अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, तो कैसे हैं आप सब। आज का हमारा जो टॉपिक है वो हमारे पास है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इन अ सिंपल हार्मोनिक मोशन। कि आपके पास सिंपल हार्मोनिक मोशन जब परफॉर्म होती है तो उसके अंदर जो एनर्जी है वो क्या रहती है, कंजर्व रहती है। इसी चीज के ऊपर हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। कंजर्वेशन का मतलब है कि हमारे पास जो टोटल एनर्जी होगी सिस्टम के अंदर, मतलब कि दो तरह की एनर्जी होती है, एक काइनेटिक और एक हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, किसी भी एक सिस्टम के अंदर जो मौजूद होती है। अब वो जो एनर्जी है हमारे पास वो दोनों क्या रहेंगी, कंजर्व रहेंगी, उनमें कोई चेंज नहीं आएगा। मतलब वन फॉर्म टू अदर फॉर्म तो वो चेंज होंगी, एक शक्ल से दूसरी शक्ल में वो चेंज होंगी, जैसे पोटेंशियल काइनेटिक में और काइनेटिक पोटेंशियल में, लेकिन उनकी वैल्यू क्या रहेगी, सेम रहेगी, वो हमारे पास चेंज नहीं होगी। और एट एवरी इंस्टेंट भी अगर हम लोग दोनों एनर्जीज का क्या निकालेंगे, सम निकालेंगे, वो भी हमारे पास क्या रहेगा, सेम रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा हमारे पास। उसी चीज को हम लोगों ने यहाँ पे क्या करना है, प्रूव करना है। ओके, तो इस चीज को हम स्टार्ट करते हैं। टॉपिक नंबर है 14.7 नेक्स्ट आप लोगों का। तो हमें वो कहता है कि आपने एक वर्टिकल मैच स्प्रिंग सिस्टम में हमने क्या किया, एक वर्टिकल का मतलब होता है वाई एक्सिस के अलॉन्ग कुछ इस तरह से हमने स्प्रिंग को हैंग किया। तीन डायग्राम बनाई है वाइडली करके ताकि आपको समझ आए। डायग्राम समझ लें उसके बाद आपका काम सारा इजी हो जाएगा। अब देखें, हमारे पास एक स्पोर्ट है, स्पोर्ट के साथ एक स्प्रिंग है। ठीक है, इसको आपने याद रखना है कि ये हमारे पास अब स्प्रिंग है। ओके, अब जब तक हम लोगों ने इसके साथ कोई मैस अटैच नहीं किया था तो ये इसका हमारे पास डिस्प्लेसमेंट था, मतलब कि यहाँ पर ये रुका हुआ था। इस टाइम मैंने कोई इसके साथ वेट अटैच नहीं किया, ना तो हाथ से फोर्स लगाई, ना ही मैंने इसके ऊपर कोई वेट अटैच किया। लेकिन मैं क्या करूं कि मैं इसके साथ यहाँ पर क्या करूं, वेट को अटैच कर दूं। पहले ये इस पोजीशन पे था तो हमारे पास स्प्रिंग में क्या आएगी, एक्सटेंशन आएगी। एक्सटेंशन आने के बाद आपका जो स्प्रिंग है वो किसी इस पोजीशन के ऊपर आएगा जब हम लोगों ने मैस एम को क्या किया, अटैच किया। अब बच्चों देखिए, मैस एम की वजह से, ठीक है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में हमारे पास एक फोर्स एक्ट करेगी जिसको आप वेट का नाम देते हैं, वो होती है W इज इक्वल टू एम एंड जी। इसको भी आप लोग क्या कहते हैं, फोर्स का ही नाम देते हैं। ओके, अब एक और फोर्स है जो कि हमारे पास क्या लग रही है, ऊपर की तरफ लेके, जिसको आप लोग क्या कह रहे हैं, रिस्टोरिंग फोर्स का नाम दे रही है। तो ये दोनों फोर्सेस एक दूसरे को क्या करें, कैंसल आउट करें, मतलब कि ये दोनों फोर्सेस क्या रहे, बैलेंस पे रहे। ये हमारे पास बैलेंस कंडीशन, बैलेंस कंडीशन ऑफ फोर्स है हमारे पास। ठीक है, उस टाइम आपका जो ऑब्जेक्ट है वो किसी इस मेन पोजीशन के ऊपर होगा। तो अब आप लोगों ने याद रखना है कि ये हमारे पास क्या है, मेन पोजीशन है, जहां पे आपका ऑब्जेक्ट क्या हुआ है, इस टाइम रुका हुआ है, जहां पे क्या कर रहा है, स्टे कर रहा है ऑब्जेक्ट। ओके, अब मैं क्या करूं कि मैं इस ऑब्जेक्ट को यहां से पकड़ूं और पकड़ने के बाद नीचे की तरफ क्या करवाऊं, मूव करवाऊं। मैंने इसको पकड़ा और पकड़ने के बाद मैं इसको इस पोजीशन पे ले आया। इसका मतलब है कि मैंने अपने हाथ से इस ऑब्जेक्ट के ऊपर क्या की, फोर्स अप्लाई की। उस अप्लाइड फोर्स की वजह से हमारे पास एक रिस्टोरिंग फोर्स अगेन जो है वो स्प्रिंग के अंदर क्या हुई, क्रिएट हुई। हमारे पास एक्सटेंशन भी चेंज हुई और हमारे पास रिस्टोरिंग फोर्स भी क्रिएट हुई। ठीक है, अब हमारे पास क्या होगा, ये जो हमारे पास फोर्स है जो कि W इज इक्वल टू एम जी है, ये तो डाउनवर्ड ही रहेगी, और ये एक मेरे पास क्या होगी, रिस्टोरिंग फोर्स होगी, जो कि हमारे पास किस तरफ होगी, ऊपर की तरफ होगी। आपकी इस फोर्स की क्या होगी, अपोजिट डायरेक्शन में होगी। लेकिन बच्चों अब होगा क्या, मैं इस ऑब्जेक्ट को यहां पर जब पकड़ूंगा ना, होल्ड करूंगा अपने हाथ में, तो रिस्टोरिंग फोर्स क्रिएट हो गई। अब मैं जैसे ही इसको अपने हाथ से छोड़ूं तो ये ऑब्जेक्ट क्या करेगा, ऊपर की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देगा। अब जब ये ऊपर की तरफ क्या करेगा, मूव करना स्टार्ट करेगा। एक्चुअल में ये मूव क्यों कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास फोर्सेस जो है वो क्या हो गई है, अनबैलेंस्ड हो गई है। मतलब कि पहले ये दोनों फोर्सेस बैलेंस थी, अब ये दोनों फोर्सेस क्या है, अनबैलेंस्ड है। तो आपने यहां पर भी लिख लेना है कि ये हमारे पास अनबैलेंस्ड फोर्सेस है। ठीक है, अनबैलेंस्ड कंडीशन है आपके पास। ठीक है, तो हमारे पास ऑब्जेक्ट क्या करेगा, ऊपर की तरफ मोशन परफॉर्म करना स्टार्ट करेगा। अब यहां से और यहां तक ऑब्जेक्ट ने जो मैक्सिमम डिस्टेंस कवर किया है उसको आप लोग क्या कहोगे, एक्स नॉट का नाम दोगे। ओके, क्योंकि ये हमारे पास किसी एक्सट्रीम पोजीशन के ऊपर है। कहां पर है, किसी एक्सट्रीम पोजीशन के ऊपर है। अब ये हमारे पास की तरफ जाएगा, ऊपर की तरफ, अपनी मेन पोजीशन की तरफ। इसका मतलब है इसको यहाँ पे आके क्या हो जाना चाहिए, स्टॉप हो जाना चाहिए। लेकिन ये यहाँ पर हमारे पास स्टॉप नहीं होगा, एनर्शिया की वजह से ये क्या करेगा, इससे ऊपर की तरफ, मतलब कि इतने जितना डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे कवर किया है इतना ही डिस्प्लेसमेंट ये क्या करेगा, ऊपर की तरफ कवर करेगा। मीन्स ये इस पोजीशन के ऊपर नहीं रुकेगा, ये हमारे पास किसी इस पोजीशन पे आएगा। ठीक है, ये भी एक्सट्रीम पोजीशन ही होगी बट ऑपोजिट इन
डायरेक्शन हो गया हमारे पास, नेगेटिव एक्स नॉट का इसको आप लोग नाम दे दें। तो ये ऑब्जेक्ट क्या करेगा, यहाँ पे आने के बाद फिर से नीचे की तरफ मूव करेगा, फिर मेन पोजीशन पे नहीं रुकेगा, इनर्शिया की वजह से क्या करेगा, नीचे की तरफ मूव करेगा, और ये इसी तरह से क्या करता रहेगा, ऑसिलेट करता रहेगा जब तक कि ये अपनी ओवरऑल एनर्जी को वेस्ट आउट ना कर दे। ये भी टोटल एनर्जी को क्या कर देगा, वेस्ट कर देगा। तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा, रेस्ट के ऊपर आ जाएगा। ओके, आई होप सो आप लोगों को यहाँ तक ये डायग्राम जो है वो अंडरस्टैंड हुई होगी। अब हम लोगों ने इसकी जो है वो कैलकुलेशन करनी है। कैलकुलेशन हमने क्या करनी है, सबसे पहले हम लोगों ने निकालनी है एवरेज फोर्स। एवरेज हमारे पास फोर्स वो फोर्स है कि हमने इस ऑब्जेक्ट के ऊपर कितनी फोर्स लगाई है। मेरे पास मेन पोजीशन के ऊपर क्या फोर्स थी और एक्सट्रीम पोजीशन के ऊपर हमारे पास क्या फोर्स है, तो वो चीज हम लोगों ने जो है वो देखनी है। अब देखें हम लोग क्या करते हैं, कैलकुलेट द एवरेज फोर्स। ठीक है, एवरेज फोर्स। अब अगर मुझे एवरेज फोर्स निकालनी है तो हमें पहले जो है वो फोर्सेस की क्या चाहिए होंगी, वैल्यू चाहिए होंगी। या तो आप इसको कुछ तरह से कर लें, आपके पास फोर्स एट मेन पोजीशन, मेन पोजीशन के ऊपर हमारे पास जो फोर्स थी वो क्या थी, जीरो थी, क्योंकि ऑब्जेक्ट हमारे पास कहां पे था, रेस्ट पर था। ओके, क्योंकि बैलेंस्ड कंडीशन थी, तो यहां पर हमारे पास इस फोर्स की वैल्यू क्या आ गई, जीरो। उसके बाद फोर्स एट एक्सट्रीम पोजीशन, उसको आप लोग एफ प्राइम का नाम दे दें या एफ भी रहने दे तो कोई मसला नहीं। अब वो हमारे पास क्या होगी, ये देखिए अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ एफ जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नेगेटिव एक्स नॉट के। ठीक है, ये हम लोग स्टडी करके आए हैं पीछे बी के जो आपकी फोर्स अप्लाइड फोर्स जो है वो आपके डिस्प्लेसमेंट जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में होती है। तो एफ इज इक्वल टू, कांस्टेंट को खत्म करें तो हमारे पास क्या आएगा, नेगेटिव के एंड एक्स नॉट आएगा। बच्चों ये जो नेगेटिव साइन है ना, ये सिर्फ डायरेक्शन को शो करता है। किसको शो करता है, डायरेक्शन के लिए होता है, और इसका कोई काम नहीं होता। अब ये आपने याद रखना है, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पर ये साइन यूज नहीं करना। मुझे सिर्फ ये डायरेक्शन को डिनोट करे, मुझे सिर्फ ये रिलेशन जो है वो चाहिए। तो मेरे पास अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ आप लोगों की जो फोर्स है वो हमारे पास क्या है, के एक्स नॉट है हमारे पास। ओके, अब आप लोग यहाँ पे निकाल लें एवरेज फोर्स। अब आप क्या करें, कैलकुलेट एवरेज फोर्स। पहला ही जो काम मुझे करना है, आपको बताते हैं फोर्स हम लोग निकाल क्यों रहे हैं। एवरेज फोर्स हम लोग ने निकालनी है, तो ये हमारे पास हो गया एफ एवरेज इज इक्वल टू, एक हमारे पास फोर्स थी एफ, और इसके अंदर आप लोगों ने क्या कर देना है, एफ प्राइम को ऐड कर देना है। अब दो फोर्सेज हैं तो दो के ऊपर क्या कर देंगे, डिवाइड। आप लोग एवरेज का जो है फॉर्मूला पढ़ के आते हैं कि जितनी हमारे पास क्वांटिटीज है उनको ऐड और उतने ही नंबर पे क्या कर देते हैं, डिवाइड। तो दो फोर्सेज थी तो दो को हम लोगों ने क्या कर दिया, दो के ऊपर ही डिवाइड कर दिया। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो एफ जो है वो हमारे पास क्या है, जीरो। तो ये हमारे पास क्या है, जीरो। एफ प्राइम जो है वो हमारे पास इक्वल है के एक्स नॉट के, और डिवीजन में क्या आ गया, टू। तो आपके पास जो एवरेज फोर्स है वो हमारे पास आ गई 1/2 एंड के एक्स नॉट। ठीक है, यहाँ पे हम लोगों ने क्या निकाल ली, फोर्स की वैल्यू निकाली, जो कि मेरे पास एक एवरेज फोर्स है। ओके, अब हम बात कर रहे हैं किस चीज की, एनर्जी की। एनर्जी ऑब्जेक्ट के अंदर कब आती है, मतलब कि मैंने क्या किया, अपने हाथ से इस ऑब्जेक्ट के ऊपर वर्क किया। वर्क करने के बाद में ऑब्जेक्ट को यहाँ पे किसी एक्सट्रीम पोजीशन पे लाए, मींस कि मेरे वर्क करने की वजह से ऑब्जेक्ट के अंदर क्या आई, एनर्जी आई। इसका मतलब है कि वर्क का फैक्टर यहाँ पर लाई करता है। तो आप लोगों ने क्या करना है, यूजिंग द टर्म ऑफ वर्क, तो वर्क के टर्म को हम लोग यहाँ पे यूज कर लेते हैं। तो हमारे पास W इज इक्वल टू एफ डॉट डी हमारे पास, ठीक हो गया। अब अगर ये हमारे पास एफ डॉट डी है तो एवरेज फोर्स तो मैंने निकाल ली। ओके, यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि हमारे पास जो एवरेज फोर्स है वो हमारे पास इक्वल है 1/2 एंड के एक्स नॉट के, और आपके पास जो डी है वो आपका ये डिस्प्लेसमेंट है जो मेन पोजीशन से और यहाँ तक आपने क्या किया है, कवर किया है, तो वो हमारे पास है एक्स नॉट। इस इक्वेशन के अंदर इन दोनों वैल्यूज को यहाँ पे पुट कर दें, तो इन दोनों वैल्यूज को अगर हम यहाँ पे पुट करते हैं तो हमारे पास W इज इक्वल टू एवरेज फोर्स की जगह पे क्या आ जाएगा, 1/2 के एक्स नॉट, और डॉट हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स नॉट। अब एक्स नॉट से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास W इज इक्वल टू 1/2 और के एक्स नॉट का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो ये वर्क निकल आया। अब ये जो वर्क है वो हमारे पास टर्म है किस चीज की,
एनर्जी की, किस चीज की टर्म है, एनर्जी की टर्म है। तो आप इसको जो है ना वो रिलेट कर सकते हैं किसी चीज के साथ, पोटेंशियल एनर्जी के साथ, क्योंकि किसी भी एक्सट्रीम पोजीशन पे ऑब्जेक्ट के अंदर जो एनर्जी होती है ना वो पोटेंशियल एनर्जी ही होती है हमारे पास। तो आप लोग इसको जो है वो लेट कर लें कि जो वर्क है वो हमारे पास किसके इक्वल है, एनर्जी के इक्वल है, ठीक है। और ये जो एनर्जी है ये हमारे पास कौन सी एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी है, ठीक है। तो आप ये याद रखना। अब अगर ये पोटेंशियल एनर्जी है तो हमारे पास क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी। अब डिस्प्लेसमेंट देखिए बच्चों मैक्सिमम है, एक्स नॉट है मेरे पास, ठीक है। अगर डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम कवर हो रहा है इसका मतलब है कि ये पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है हमारे पास, कौन सी है, मैक्सिमम। तो वो हमारे पास क्या आई, 1/2 एंड के एक्स नॉट का स्क्वायर, ये हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम निकल आई। अगर मुझे पोटेंशियल एनर्जी एट एनी इंस्टेंट चाहिए, मतलब किसी भी लम्हे के ऊपर, आपको पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे चाहिए, यहाँ पर चाहिए, यहाँ पर चाहिए, किसी भी एक पॉइंट पर चाहिए, ठीक है। सपोज कि आपको ये जो एनर्जी है वो इस पॉइंट के ऊपर चाहिए। अब यहाँ पर बच्चों देखिए आपके पास जो डिस्प्लेसमेंट है वो मैक्सिमम नहीं होगा, ठीक है। मैक्सिमम यहाँ पे था, यहाँ पर हमारे पास जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या होगा, एक्स होगा। अगर डिस्प्लेसमेंट एक्स है हमारे पास तो इसका मतलब है कि ये जो एनर्जी है वो किसी भी इंस्टेंट के ऊपर आने वाली बन जाएगी। तो इसको हम लोग देख लेते हैं, पोटेंशियल एनर्जी एट एनी इंस्टेंट, ठीक है। किसी भी इंस्टेंट के ऊपर आप लोग जो है पोटेंशियल एनर्जी को निकालें और उसको आप लोग नाम दे दें एक्स का, कि हमारे पास एक्स नोट जो है वो किसमें चेंज हो जाएगा, एक्स के अंदर चेंज हो जाएगा। ये हम आप लोगों को यहाँ पर बता चुके हैं कि ये मेरे पास एक्स आ जाएगा। तो अब आप जो है ना यहाँ पर क्या कर दे, वैल्यू को पुट कर दे, तो आपके पास जो पोटेंशियल एनर्जी एट एनी इंस्टेंट जो है वो हमारे पास 1/2 एंड के एक्स का क्या आ जाएगी, स्क्वायर। अब ये हमारे पास क्या आ गई, पोटेंशियल एनर्जी एट एनी इंस्टेंट आ गई। ओके, यहाँ तक हम लोगों ने क्या कर ली, एनर्जी की वैल्यू फाइंड आउट कर दी जो कि है पोटेंशियल। अब हमें जो है ना किसी भी इंस्टेंट के ऊपर काइनेटिक एनर्जी की जो है वो वैल्यू चाहिए, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, पोटेंशियल एनर्जी तो मैंने निकाल ली, काइनेटिक एनर्जी भी हम लोग देख लेते हैं क्या होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, कैलकुलेट काइनेटिक एनर्जी एट एनी इंस्टेंट। तो किसी भी इंस्टेंट के ऊपर आप लोग जो है ना काइनेटिक एनर्जी निकालें। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी, यहां पर आप इंस्टेंट भी लिख सकते हैं इसको, ओके, इज इक्वल टू हाफ एम वी का स्क्वायर। ओके, ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। अब बच्चों देखिए ये जो वी स्क्वायर है ना, ये आप लोग प्रीवियस सिंपल हार्मोनिक मोशन की टर्म के अंदर पढ़ के आए हैं कि हमारे पास जो वी है वो हमारे पास क्या होता है, के ओवर एम। इसको आप यहाँ पे लिख लो, नीचे नहीं है, ठीक है। जो v है इन द टर्म ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन, जो कि हम लोग पीछे पढ़ के आए हैं, वो हमारे पास k ओवर m एक्स नॉट का स्क्वायर और क्या होता है, x का स्क्वायर, और इसका होल क्या होता है, स्क्वायर रूट होता है हमारे पास। ओके, इस वैल्यू को ना यहाँ पे पुट कर दे v की जगह के ऊपर। जब इसको v की जगह पे आप लोग पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, वो हमारे पास आ जाएगा हाफ m डॉट k ओवर m एक्स नॉट का स्क्वायर और नेगेटिव क्या आ जाएगा, x का स्क्वायर। ओके, और इस ओवरऑल को आप लोगों ने क्या कर देना है, क्लोज ऑन कर देना है, ठीक है, यहाँ पे। और इस वैल्यू का क्या आ रहा था, स्क्वायर, चूंकि v का स्क्वायर था। अब जो स्क्वायर है वो स्क्वायर रूट से क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। तो काइनेटिक एनर्जी एट एनी इंस्टेंट हमारे पास होगी m डॉट k ओवर m एक्स नॉट का स्क्वायर और ये क्या हो जाएगा, एक्स का स्क्वायर, एम एम के साथ कैंसिल। तो हमारे पास 1/2 के एक्स नॉट स्क्वायर और क्या आ जाएगा, एक्स का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास काइनेटिक एनर्जी निकल आई एट एनी इंस्टेंट, किसी भी लम्हे के ऊपर, जैसे कि हम लोगों ने पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे फाइंड आउट की थी। ओके, अब अगर मुझे क्या चाहिए हो, हमें एक्सट्रीम जो है वो किस चीज की वैल्यू चाहिए हो, काइनेटिक एनर्जी की चाहिए, मतलब मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द काइनेटिक एनर्जी चाहिए हो, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, एट मीन पोजीशन ठीक है, जब आपका ऑब्जेक्ट कहां पे करेगा, इस पोजीशन से
और इस पोजीशन के ऊपर आएगा, ठीक हो गया, मतलब ए, आप इसको ए का नाम दे दे, ए से वो ओ पर आएगा, तो ओ पर हमारे पास मैक्सिमम जो है वो क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी होगी। वो हम देखते हैं कैसे। जब ये मीन पे आएगा तो जो एक्स है इसकी वैल्यू आपके पास कंसीडर की जाएगी 0। अगर ये वैल्यू हमारे पास 0 है तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 के एक्स नॉट का स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा 0। तो मेरे पास 0 को ऐड और सब्ट्रैक्ट करने से इक्वेशन के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होता। तो ये मेरे पास बन जाएगी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इज इक्वल टू हाफ के एक्स नॉट का स्क्वायर हमारे पास। ओके, तो अगर मैं इस चीज को देखूं, ये जो हमारे पास फैक्टर है, तो आपका ये फैक्टर और जो ये फैक्टर है वो दोनों क्या आते हैं, सेम आते हैं। मतलब कि हमारे पास जितना जो है, सॉरी ये वाला नहीं आएगा, ये वाला फैक्टर आएगा हमारे पास, ठीक है, ये इंस्टेंट पर है। पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हाफ के एक्स नॉट का स्क्वायर हो गया, काइनेटिक एनर्जी हाफ के और एक्स नॉट का क्या हो गया हमारे पास, स्क्वायर हो गया। इसका मतलब ये है कि मेरे पास काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी वो दोनों क्या है, सेम है हमारे पास। एक्सट्रीम पोजीशन के ऊपर पोटेंशियल एनर्जी सेम, यहां पर मेन पोजीशन के ऊपर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। ओके, तो ये दोनों एनर्जीज क्या हो रही हैं, इंटरचेंज हो रही है। मतलब एक्सट्रीम पे हूं तो पोटेंशियल, मीन पे हूं तो काइनेटिक, एक्सट्रीम पे हूं तो पोटेंशियल वापस मीन पे आया तो काइनेटिक एनर्जी हमारे पास आ गई। ओके, तो ये दोनों क्या हो रही हैं, इंटरचेंज हो रही हैं हमारे पास। ओके, अब हमने ये देखना है कि ये तो हमने देख ली पोटेंशियल एनर्जी और ये हमने देख ली काइनेटिक एनर्जी। तो क्या मेरे पास जो सम ऑफ द टोटल एनर्जी है, ठीक है, कि अगर मैं क्या करूं, किसी भी इंस्टेंट के ऊपर जो है वो टोटल एनर्जी की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहूं, तो क्या वो भी मेरे पास जो है वो इसी तरह से आएगी या नहीं आएगी, उस चीज को हम लोगों ने क्या करना है, अब डील आउट करना है। तो उसको हम लोग जो है ना यहाँ पर स्टडी कर लेते हैं कि वो हमारे पास क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग इसको रेज, अब मैं इसको रेज करने लगा हूँ। ठीक है, अब आप लोगों को ये चीज जो है वो आई होप सो अंडरस्टैंड हो गई होगी। तो इसको आप लोग जो है ना वो रेज कर दो यहाँ पे। चलो इतना रेज कर लेते हैं हम लोग। अब हमें निकालना है टोटल एनर्जी एट एनी इंस्टेंट। इंस्टेंट का मतलब है किसी लम्हे के ऊपर आपको टोटल एनर्जी निकालनी है। तो हमारे पास E डॉट E टोटल एनर्जी इज इक्वल टू, यहाँ पे आप क्या ले लें, काइनेटिक एनर्जी बच्चों इंस्टेंट वाली लेनी है, ठीक है, मैक्सिमम नहीं लेनी, इंस्टेंट, और प्लस क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी एट एनी इंस्टेंट। इंस्टेंट के ऊपर आने वाली आप लोगों को एनर्जी चाहिए। तो यहाँ पर आप वैल्यूज पुट कर दें तो हमारे पास वैल्यूज क्या आएंगी, हमारे पास इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी एट एनी इंस्टेंट हमारे पास क्या आ रही थी, ये आ रही थी हमारे पास। ठीक है, इस वैल्यू को हम लोगों ने क्या करना है, यहाँ पर पुट करना है। वो हमारे पास आ रही थी हाफ के एक्स नॉट का स्क्वायर और नेगेटिव एक्स का स्क्वायर, प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट एनी इंस्टेंट, पोटेंशियल एनर्जी एट एनी इंस्टेंट हाफ ए एक्स का स्क्वायर। तो हमारे पास हाफ ए एक्स का स्क्वायर। अब आप क्या करें, 1/2 और k को अंदर मल्टीप्लाई करवा लें दोनों फैक्टर के साथ, एक्स नॉट के साथ भी और एक्स स्क्वायर के साथ भी। तो हमारे पास 1/2 और ये हमारे पास आ गया k एक्स नॉट का स्क्वायर एंड नेगेटिव a एक्स का स्क्वायर। उसके बाद पॉजिटिव हाफ पोटेंशियल एनर्जी जो है वो एट एनी इंस्टेंट हमारे पास यहाँ पे राइट डाउन हो जाएगी। तो अब अगर हम देखें तो हमारे पास, सॉरी यहाँ पर हम लोगों ने हाफ नहीं लगाया, यहाँ पे आपने हाफ की वैल्यू ले लेनी है। 1/2 एंड 1/2 के एक्स स्क्वायर ये दोनों क्या हो गए, कैंसिल आउट। और जो टोटल एनर्जी है वो मेरे पास क्या आ गई, 1/2 एंड के एक्स नॉट का स्क्वायर बच्चों। ओके, अब देखें पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम 1/2 के एक्स नॉट का स्क्वायर, काइनेटिक एनर्जी हाफ के एक्स नॉट का स्क्वायर, टोटल एनर्जी जो है वो भी हमारे पास क्या आ रही है, हाफ 1/2 एंड के एक्स नॉट का स्क्वायर। इसका मतलब है कि एनर्जी को आप किसी भी पॉइंट पर निकालें, चाहे आप एक्सट्रीम पे निकालें, ठीक है, चाहे आप क्या निकालें, किसी इंस्टेंट के ऊपर निकालें, चाहे आप मेन पर निकालें, टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम हमारे पास क्या रहेगी, कंजर्व रहेगी। जो कि हमें ये बताता है कि आपकी सिंपल हार्मोनिक मोशन के अंदर जो एनर्जी है वो हमारे पास क्या रहती है, कंजर्व रहती है। मतलब कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यहाँ पे क्या करता है, हमारे पास होल्ड करता है। ओके, आई होप सो आप लोगों को जो है वो ये चीज समझ आएगी। मैं बैठ की भी आप लोग जो है ना एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक है, अब सपोज करें कि हमारे पास यहाँ पर जब एक्सट्रीम पोजीशन के ऊपर था ऑब्जेक्ट, तो इसके अंदर जो पोटेंशियल एनर्जी है वो आप लेट कर लें कि 10 जूल है, काइनेटिक एनर्जी हमारे पास क्या है 0। अगर मैं क्या करूं, इन दोनों का सम करूं,
ठीक है, तो अगर इन दोनों को ऐड करूं तो मेरे पास क्या आएगा, सम इनका 10 जूल ही आएगा, क्योंकि इसमें इसको हम क्या कर दें, ऐड अप कर दें। उसके बाद अगर आप एक्सट्रीम पोजीशन के ऊपर आए, ठीक है, मेन पोजीशन के ऊपर आए, मेन पोजीशन पर भी आप सपोज कर लें कि हमारे पास जो काइनेटिक एनर्जी है वो कितनी है, 10 जूल, और हमारे पास, मैं थोड़ा सा वाइड कर देता हूं, काइनेटिक एनर्जी जो है वो 10 जूल और पोटेंशियल एनर्जी क्या है, 0। तो इन दोनों को ऐड करो तो ये मेरे पास क्या आ रहा है, 0 ही आ रहा है। ओके हो गया। उसके बाद आप किसी इंस्टेंट के ऊपर, इस इंस्टेंट के ऊपर ले लें। अब इस इंस्टेंट के ऊपर यहां पर तो देखें ना, एक्सट्रीम और मीन पोजीशन के ऊपर क्या था, काइनेटिक एनर्जी थी और पोटेंशियल थी। लेकिन किसी भी इंस्टेंट के ऊपर बच्चों याद रखना है, काइनेटिक एनर्जी भी होती है और पोटेंशियल एनर्जी भी प्रेजेंट होती है। दोनों एनर्जीज हमारे पास क्या होती हैं, प्रेजेंट होती है हमारे पास। तो इसको आप यहाँ पे ऐसे कर लें कि जो पोटेंशियल एनर्जी है वो है 5 जूल और काइनेटिक एनर्जी क्या है, 5 जूल। तो जो टोटल एनर्जी है वो हमारे पास कितनी है, 10 जूल। मतलब आप एनर्जी को किसी भी जो है ना इंस्टेंट पे निकाले, किसी भी पॉइंट पे निकाले, उसकी टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम जो है वो क्या आएगी, कंजर्व आएगी। देखें यहाँ पर भी 10 जूल था, यहाँ पर भी 10 जूल ही आया और यहाँ पे भी कितना आया है, 10 जूल ही आया है। आई होप सो आप लोगों को जो है वो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इन सिंपल हार्मोनिक मोशन वो समझ आया होगा। फिर भी अगर आप लोगों को मजीद क्वेश्चन है तो आप लोग जो है हमसे कमेंट बॉक्स के अंदर पूछ सकते हैं।